देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। कोई खुश हो या ना हो, मुसलसल एहतजाज के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर के ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। और अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात कैसे होंगे, दारोमदार इस्लामाबाद की खारजा पॉलिसी पर होगा। इस्लाम मुखालिफ बयानात, ग्रेट डिबेट्स, मीडिया की मुखालफत और जबरदस्त मुजाहिरे, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं और आज वो अमेरिका के 45वें सदर की हैसियत से ओहदे का हलफ उठाएंगे। एक तरफ तो मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम किया गया है, तो वहीं अमेरिका की 50 रियासतों और दीगर 32 ममालिक में भी उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। यह एहतजाज ट्रंप के बयानात के बाइस है, जिसने उन्हें मुतनाज़े बना दिया है। इस वक्त ट्रंप की आमद के साथ ही पूरी दुनिया मुख्तलिफ खदशात में घिरी हुई है। हर किसी को फिक्र लायक है कि अब इस दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि सुपर पावर की पावर ऐसे आदमी के हाथ में आ चुकी है जो शायद सबको एक ही लाठी से हाँकेगा, जिसकी पॉलिसियां रिवायती अमरीकी पॉलिसियों से अलग हैं, जो रिवायती अमरीकी दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन देखता है, जो तारकीन वतन की आमद का मुखालिफ है, हर चीज को फायदे या नुकसान की नजर से देखता है, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, इस दुनिया को तब्दील कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ट्रंप की आमद बेहतरीन मौका है, क्योंकि सब जानते हैं कि ओबामा इंतजामिया से आखिरी दिनों में हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। 2 दिन पहले ही ओबामा ने पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक सख्त पैगाम दिया और पिछले 1 साल में पाकिस्तान के खिलाफ कई करारदादें भी पास हुई, फंडिंग रोकी गई। लेकिन अब नई अमरीकी इंतजामिया की आमद पाकिस्तान के लिए नया मौका है, क्योंकि सदारती इंतखाबात जीतने के बाद पाकिस्तान से मुतालिक ट्रंप के रवैये में थोड़ी बहुत तब्दीली नजर आई थी। कुछ दिन पहले ही वजीर आजम नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ट्रंप ने जिन ख्यालात का इजहार किया था, उससे ये वाज़ेह है कि वो खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को अच्छे से समझते हैं। अब ये पाकिस्तान का सिफारती इम्तिहान है कि वो ट्रंप से किस तरह डील करते हैं, किस तरह ट्रंप को इस बात पर कायल करते हैं कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन है, और किस तरह ट्रंप पर यह बात वाजे करते हैं कि पाकिस्तान को आज तक अमरीकी दोस्ती में सिर्फ खसारा ही मिला है। लेकिन अमरीका ने कभी पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दोस्ती का जो हक अदा करना चाहिए था, वो नहीं किया। किस तरह से ट्रंप को ये समझाते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात के बगैर अफगानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं और मुज़ाकरात का रास्ता पाकिस्तान से होकर ही गुजरता है। अगर पाकिस्तान ट्रंप पर ये तमाम पॉइंट्स कामयाब हो जाता है तो ये हमारी सिफारती जीत होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा कुछ कर पाएगा? और इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नामुंतखब अमरीकी सदर सर्विस के लिए चर्च पहुंच चुके हैं, उनके अहले खाना उनके हमरा हैं, वहां पर क्या माहौल है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। आज के बाद आने वाले दिनों में दुनिया की शक्ल क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा मदीहा अनवर, जो कि कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मदीहा। बड़ी तशवीश पाई जा रही है पूरी दुनिया में अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ओहदा सदारत पर जाने वाले हैं और अब वो पहुंच भी चुके हैं। कुछ देर के बाद ये तकरीब भी, इसका आगाज़ भी हो ही जाएगा। आप क्या देख रही हैं इस वक्त अमेरिका में माहौल क्या है डोनाल्ड ट्रंप की आज की हलफ बर्दारी को लेकर? जी नाजिया, बिल्कुल मैं वाशिंगटन डीसी में इस वक्त मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में आपको कैपिटल हिल दिखाई दे रहा है, जहां पे अब से कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका के 45वें सदर के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप अपना हल्फ उठाएंगे। यहां पर माहौल, हमने 2008 में भी यहां पे इलेक्शन कवर किए थे। जब सदर ओबामा यहां पर अपने सदर का उन्होंने हल्फ उठाया था, तो तब हमने देखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिलकत थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए थे। उसके मुकाबले में हम कल भी गुज़िश्ता रोज़ बाहर निकले, हमने वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक पेज के जरिए अपने नाजरीन को बाखबर रखने के लिए दिखाया कि क्या माहौल है। हमें वो गहमा गहमी नहीं दिखाई दी नाजिया, जो कि 2008 में दिखाई दी थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत बड़ी तादाद के अंदर आए थे, और जो इनॉग्रेशन वाला दिन था ख़ास तौर पर, उस दिन सुबह से ही इतना हुजूम था कि तिल धरने की जगह नहीं थी। लेकिन आज हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हमें लग रहा है कि 2008 के मुकाबले में आज रश थोड़ा कम है। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस वक्त वो चर्च सर्विस के लिए गए हुए हैं, उसके बाद वो जाएंगे व्हाइट हाउस, जहां पर ओबामा के साथ उनकी
चाय के ऊपर मुलाकात होगी और ये अमरीकी डेमोक्रेसी का एक हुस्न है कि जो ट्रांजिशन है दोनों से दूर जो जा रहे हैं और जो नए आने वाले सदर हैं वो एक ही गाड़ी में बैठकर फिर कैपिटल हिल में आते हैं। जिस तरह और से यहाँ आपने पर बताया कि जब ओबामा इंतजामिया आ रही थी उस वक्त भी आप इसकी कवरेज कर रही थी और आज भी आप वाज़ेह फर्क देख रही हैं इनॉग्रेशन डे के मौके पर। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त तो एहतजाज करने वालों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं होगी, आज एहतजाज भी किया जा रहा है। अमरीकियों की जो बड़ी अक्सरियत है वो क्या सोच रही है ऐसे मौके पर? नाजिया, एहतजाज हमने देखा कि कल कुछ एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। प्रेस हमारे नुमाइंदे साकिबुल इस्लाम और अमान अजहर गए थे और उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के पेज के ऊपर दिखाया फेसबुक पे। वहां पर कुछ मुजाहरे थे लेकिन ये थे जो पहले से प्री प्लान थे। अभी आज सुबह की ताज़ा खबर ये है कि यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालफिन हैं उन्होंने कोशिश की है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी हैं उनको इस तरफ ना आने दें, इनॉग्रेशन की तकरीब से रोकें। लेकिन जाहिर है यहाँ जिस एरिया में हम लोग मौजूद हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही कैपिटल हिल मौजूद है। ये 2.5 मील का तकरीबन रकबा है, एरिया है जहाँ पे सीक्रेट सर्विस ने और पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तो जाहिर है ऐसी कोई कोशिश भी कामयाब नहीं होती। और क्योंकि ये अमेरिकन डेमोक्रेसी है तो इसका हुस्न यही है कि यहाँ पर चीज़ें, एहतजाज भी होता है, मुखालफत भी होती है, मगर उसके कुछ तरीके हैं और वो कुछ तरीकों के साथ ही होता है। ठीक है मदीहा, अब जिस तरह की पर्सनैलिटी डोनाल्ड ट्रंप की है, बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है ये इंतखाबी मुहिम के दौरान, खासतौर पर जारहाना बयानात आते रहे, मीडिया की मुखालफत पर मबनी जो इलेक्शन मुहिम थी वो भी हमने देखी। अब बाकायदा व्हाइट हाउस के मकीन बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या सदर बनने के बाद रवैये में कुछ तब्दीली उनकी नजर आएगी या नहीं, इस पर डिबेट हो रही है अमरीका में? नाजी, यकीनन इसके ऊपर डिबेट हो रही है, मगर माहिरीन यही कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी कहना कबल इस वक्त है और इसके ऊपर अभी बात करना बहुत ही कम होगा। कम अज़ कम ये कि डोनाल्ड ट्रंप को 100 दिन देने चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि मुख्तलिफ पॉलिसियाँ क्या होंगी। इस वक्त जो उनका रवैया लग रहा है वो यही कह रहे हैं कि वो पूरे अमरीका के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मदीहा अनवर हमारे साथ ही, वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा, और बात कर रही थी कि अमेरिका में इस वक्त जो माहौल है वो पिछली सदारत का जो इनॉग्रेशन डे था उससे खासा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अमरीकी सदारत में जो तब्दीली हो रही है, अमरीकी इंतज़ामिया तो बदल रही है, पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमरीकी इंतज़ामिया बदल रही है और ख़ित्ते में और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। इंतज़ामिया तब्दील होने जा रही है। अब ट्रंप ख़ित्ते में जो पाकिस्तान की अहमियत है उससे आगाह है, क्योंकि वो पहले भी बात कर चुके हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को फ़ोन भी किया था, उनकी गुफ्तगू भी हुई थी। आप मुस्तक़बिल करीब में क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं वो कहाँ खड़े हुए नज़र आते हैं आपको? प्राइम मिनिस्टर की कॉल का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा होप्स नहीं बिल्ड करनी चाहिए। वो एक तो यह है कि जो उसका जो प्रिंट, वो जो उसका टॉक्स का किया गया है कंटेंट या जो क्या होता है वो पाकिस्तान की साइड से किया गया है और ये नहीं बताया गया कि ट्रंप ने क्या कहा ना वो। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ ये बात कि एक उसमें अच्छा इशारा आप गिन सकते हैं, लेकिन वो ट्रंप की जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की जो कॉन्वर्सेशन है जिसमें बातचीत करते हैं वो इसी किस्म का, पता नहीं उन्होंने और कितनों को कहा होगा या हो सकता है उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी ऐसा ही कह दिया हो, मुझे नहीं इसका इल्म है। लेकिन अब मैं और बुनियाद पर समझता हूँ हमें इसको देखना चाहिए। एक तो यह है कि हमारे लिए हमारे ताल्लुकात चीन के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर मिक्स्ड मैसेजेस आएंगे जो मेरी सोच है इसके अंदर, और वो यूँ है उसमें यह है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हैं जी, वो कोई ज़्यादा हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए कि तब्दीली आएगी। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन अगर आ जाती तो उससे बदतर नहीं होगा। हमारे ताल्लुकात हो सकता है कम स्ट्रेस में हो इनके नीचे, उसकी एक दो और वजूहात हैं। कसूरी साहब, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है, अब हम अगर देखें पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से दोस्ती का जवाब हमेशा से इसी तरह रूखा भीगा सा मिला है। ट्रंप तो वैसे ही बड़े रिवायती सियासत से हटकर हर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जो बयानात हैं वो भी नजर आ रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। ओबामा के दौर की जो पॉलिसियां हैं और मुआहदे हैं,
آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، ایسے میں پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کس طرح سے ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے اپنے جو تمام مسائل ہیں اور اپنی جو تمام ڈیمانڈز ہیں وہ منوا سکتا ہے؟ پاکستان کو یہ کرنا پڑے گا کہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، اور پاکستان کو پرو ایکٹیو فارن آفس تو ہمارا بڑا پروفیشنل ہے، لیکن اس کی لیڈرشپ جو ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس پورٹ فولیو ہے فارن افیئرس کا، اور سرتاج عزیز صاحب کمانڈ میں یہ نہیں کہ وہاں پرائم منسٹر جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ فاطمی صاحب جو کہ ایک ٹرین ڈپلومیٹ ہے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جو کمانڈ ہے وہ اس سے اثر پڑ جاتا ہے۔ تو اگر سرتاج صاحب کو بول تو فارن منسٹر ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں بنایا تو کم از کم ان کو فارن آفس میں انچارج بنائے تاکہ وہ انیشیٹو لے سکیں۔ تو آپ کو اس سے پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، میری دانست میں آپ کا ابھی تک وہاں لابیسٹ بھی نہیں ہے واشنگٹن میں، ایک ایسا لابیسٹ جس کے آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے تعلقات ہوں، آپ کو وہ بھی اپوائنٹ کرنا چاہیے جلدی۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ جو پہلے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ سول اور ملٹری ایک پیج پہ نہیں ہے، تو دعا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ اب آپ کو ایسے لگے کہ دونوں۔ ٹھیک ہے قصوری صاحب، وائس آف امریکہ کی نمائندہ تابندہ نعیم نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ تابندہ، آپ بہت اچھی طریقے سے وہاں کا جو ماحول ہے اس کا جائزہ لے رہی ہیں اور گہری نظر بھی رکھتی ہیں ان تمام پر۔ اب ٹرمپ کی حلف برداری ہے آج کے روز، امریکہ میں ماحول کیسا بن رہا ہے اور کس قسم کی تشویشیں جو پائی جا رہی ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر اب بھی لوگ پریشان ہیں؟ تابندہ نعیم میری آواز نہیں سن پا رہی ہیں کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا سے، ہم چاہ رہے تھے کہ امریکہ میں اس بارے میں کیا کس قسم کی تشویش پائی جا رہی ہے ان سے بھی ہم جان سکتے، جس طرح سے مدیحہ انور سے ہم نے بات کی تھی۔ قصوری صاحب میں ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب بھی آتی ہوں، بڑے جارحانہ قسم کے بیانات آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس کے علاوہ الیکشن مہم کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا سخت رویہ بھی ہوتا تھا ان کا، بڑے کنٹروورشل شخصیت کے طور پر سامنے آئے تھے، لیکن اب باقاعدہ وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں وہ۔ تو جو جارحانہ رویہ ان کا انتخابی مہم کے دوران تھا، کیا وہ اب بھی برقرار رہے گا؟ بطور صدر ان کے رویے میں تبدیلی آئے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ویسا ایگزیکٹلی رہ سکتا ہے، حالانکہ وہ سرپرائز ضرور کریں گے، وہ نارمل قسم کی پریزیڈنسی مجھے نہیں نظر آ رہی، لیکن ویسا تو نہیں رہے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک سسٹم میں آپریٹ کریں گے، ان کے جو انہوں نے اپنے ایڈوائزرز یعنی منسٹرز جن کو وہاں سیکرٹریز کہا جاتا ہے، جن کو نامینیٹ کیا ہے، جن کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، ان کے ویوز جو آ رہے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ویوز سے مختلف ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کی انٹری کے بارے میں ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جی، چاہے روس کے بارے میں ہوں، چاہے نیٹو کے بارے میں ہوں، تمام میجر ایشوز پہ اختلافات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایک سسٹم میں آپریٹ کریں گے، ٹھیک ہے کہ لیڈر تو وہی ہیں اس ٹیم کے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز میں وہ اس ٹیم کو ٹوٹلی اوور رول کریں۔ اور پھر امریکہ میں ایک قدغن بھی ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی میجر انیشیٹو لینا ہو جہاں پیسہ انوالو ہو جی، تو وہاں کانگریس کے پاس فرسٹ اسٹرنگز ہیں، تو آپ یہ نہیں کہ جو چاہیں آپ کر دیں، تو ایک وہ بھی ان پہ پابندی ہو جائے گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ مختلف ہوں گے، وہ بھی نہیں ٹھیک۔ لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں قصوری صاحب کے اگر میجر ایشوز پر اختلافات ہوں گے تو آپریٹ کرنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا؟ ٹرمپ کے رویے میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی نفرت بھی نظر آتی رہی تھی، اگر ان کا رویہ ایسے ہی رہتا ہے تو یقیناً دہشت گرد اور جو انتہا پسند ہے ان کی جانب سے بھی جواب یقینی بن جاتا ہے۔ پھر اگر اس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے ان کے خلاف تو پھر عالمی امن پر کیا اثر انداز ہوگا یہ رویہ اور اس طرح کے جو بیانات ہیں؟ دیکھیں، دو اس کو حصوں میں تقسیم کر دیں ٹرمپ کے بیانات کو۔ جی، ایک ٹرمپ کا مثلا یہ بیان تھا کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو انٹری ہے وہ میں مسلمانوں کی ممالک کو بین لگاؤں گا جب تک پتہ نہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ان کے الفاظ میں واٹ دا ہیل از ہیپننگ، یعنی ان کے الفاظ میں، لیکن وہ آہستہ آہستہ ان کو خود اپنا اسٹیٹمنٹ امینڈ کرنا پڑ گیا، اور ان کے شاید اٹارنی جنرل ہیں، ان جو جن کا نام آیا ہے اور جن کی سینٹ آج کل وہ کر رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے سینٹ میں، ان کے جو سوالات کے جوابات ہیں ان میں سے انہوں نے
ओपनली कहा है कि वो इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते जो ट्रंप की पॉलिसी है। तो एन वैसे तो मैं नहीं समझता कि एन उसी तरह हो जाएगा अगर ब्लैंकेट बैन लगेगा। और जहाँ तक वेटिंग एक्सट्रीम वेटिंग का सवाल है वो तो पहले भी हो रही थी, इन्होंने सिर्फ वोट लेने की खातिर ऐसे कर दिया। अमेरिका का वीज़ा लेना आसान काम नहीं है, जुए शीर के बराबर है और उसमें वेटिंग होती ही है और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया साबिक तीर वज़ीर मार ख़ारजा लेंगे। खुर्शीद कसूरी इन्वेस्टिंग है ना थे। जो हर दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। कभी डूम और का भी मुतालबा किया जाता है तो कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कामयाबियों का और कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया जाता है। लेकिन ताल्लुकात सिर्फ इसी तरह नहीं बढ़ते बल्कि बराबरी की बुनियाद पर कायम होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।